हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप जो अपने स्तर की पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें और अपनी मंजिल लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी साल अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो क्या ही कहना, और अगर कम उम्र में नौकरी मिल जाए तो क्या ही कहना। हम पढ़ रहे थे जी राजस्थान कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में हमने पढ़ लिया था लोक देवता और लोक देविया संत संप्रदाय हमारे प्रारंभ थे। और पिछले 2 दिन से मेरी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे किसी कारणवश 2 दिन अवकाश रहा। आज वापस उसी कड़ी के अंदर क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए ताकि हमारे अंदर थोड़ी रुचि उत्पन्न हो और क्लास हम अच्छे तरीके से पढ़े। क्लास पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्लास के अंदर बैठने की और क्लास को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो उस शक्ति को बनाने के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन हो जाए। अगर हमारी कोशिश और हमारे हालात अच्छी है, अगर हमारी कोशिश और हमारे हालात अच्छे है तो हमारी सोच निर्भर करेगी कि हमारी जीत है या हार है। तो हमारी सोच ही निर्भर करेगी कि हमारी जीत है या हार है। अगर हमारे हालात और कोशिश अच्छी नहीं है तो हमारी सोच अपने अंदर पहले से ही ठान लेती है कि इसके अंदर तो हमारी हार है। क्या है? हमारी हार है। तो सोच को अच्छा रखना है, अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, चलते रहना है, शरीर पे पूरा ध्यान रखना है। तभी हमारी जो बैठने की सीटिंग है, समय है, वो हम प्रॉपर पढ़ाई को दे पाएंगे और प्रॉपर पढ़ाई को दे पाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं संत संप्रदाय के अंदर। उसी कड़ी के अंदर हमने जाम्बू जी महाराज पढ़ लिए, दादू दयाल पढ़ लिया था, दादू दयाल के अंदर सुंदरदास जी पढ़ लिए थे। उन्हीं सुंदरदास जी के बारे में आपको बता दूं, अगर प्रश्न पूछा जाए नागा साधुओं का संस्थापक, नागा साधुओं का, ये नागा शाखा मैंने बताई थी, इन शाखा का या इन नागा साधुओं का संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो कौन होगा भाई संस्थापक है? संस्थापक होंगे जी सुंदरदास जी। कौन होंगे? सुंदरदास जी। कौन से सुंदरदास जी? बीकानेर राजा जैत सिंह के पुत्र सुंदरदास जी, जो कौन थे? भीमराज थे, जिन्होंने मोह माया सब कुछ त्याग के, घर बार सब त्याग के, पत्नी तो उनकी सती हो गई थी। उसके बाद में वो दादू दयाल जी के पास आते हैं। दादू दयाल जी के पास आके वो दादू दयाल जी को गुरु बनाते हैं और फिर संन्यास ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, नागा शाखा का संस्थापक कौन है? सुंदरदास जी। बड़े सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी वो थे जो पढ़ाकू थे। उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे जी? 42 ग्रंथ लिखे थे। आज पढ़ते हैं जी जसनाथ जी महाराज के बारे में। जसनाथ जी का जन्म स्थान बात करें, इनका जन्म स्थान आता है, कहाँ आता है साथियों? इनका जन्म स्थान है जी कतरियासर में। कहाँ पे? कतरियासर। ये कतरियासर कहाँ पे है सर? कतरियासर कहाँ पे है? कतरियासर है साथियों बीकानेर में। बीकानेर के अंदर आता है कतरियासर। कहाँ पे आता है? बीकानेर में आता है। जसनाथ जी महाराज के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम हमीर मिलता है। क्या मिलता है? हमीर जी जो थे जसनाथ जी के पिता थे। माता की बात करें, माता का नाम देखें, इनकी माता का नाम क्या है जी? इनकी माता का नाम है रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। क्या नाम है जी? रूपा दे। जसनाथ जी महाराज का ज्याणी जाट परिवार में जन्म होता है। ज्याणी जाट परिवार में जन्म होता है। कहाँ पे होता है जी जन्म? ज्याणी जाट परिवार में। जाट थे जी, जाट परिवार में जन्म होता है। जाट परिवार में जन्म, जाट परिवार में जन्म होता है। कौन से जाट है जी? ये ज्याणी जाट है। जन्म कहाँ पे हुआ? कतरियासर में। तो इनका जो मुख्य केंद्र, मुख्य पीठ, मुख्य स्थान की बात करें, इनका मुख्य केंद्र आएगा जी कहाँ पे? कतरियासर में। इन्होंने अपने जन्म भूमि को ही
मुख्य माना, मुख्य के अंदर कहाँ पे, कतरियासर। कहाँ पे है कतरियासर? कतरियासर सर बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। अब बात करें जी जसनाथ जी महाराज ने सबसे कम उम्र के जो ये क्या है संत है जिन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। कब ली जी? कितने वर्ष की उम्र में समाधि ली? इनके वर्ष की बात करें तो इन्होंने 24 वर्ष में, 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में क्या ली जी? समाधि ले ली, समाधि ले ली थी। समाधि लेके क्या बन गए जी? संत बन गए। क्या बन गए? संत बन गए। तो ध्यान रखना है सबसे छोटी उम्र में समाधि लेने वाला व्यक्ति कौन है? संत के अंदर बात करें तो कौन है? जसनाथ जी है। पिता की बात करें तो हमीर जी ज्ञानी जाट इनके पिता है। माता की बात करें तो रूपा दे इनकी माता है। ज्ञानी जाट परिवार बता दिया। मुख्य के अंदर इनका कहाँ पे है? जहां पे इनका जन्म होता है वहीं पे इनका मुख्य केंद्र है। तो साथियों मुख्य केंद्र कहाँ पे? कतरियासर बीकानेर में। 24 वर्ष की उम्र में क्या ले ली जी? समाधि ले ली। अब और आगे पढ़ते हैं। जसनाथ जी महाराज ने 1500 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी के अंदर एक संत से मुलाकात की थी। तो सर वो संत कौन है? संत जी जाम्बो जी महाराज। कौन है? जाम्बो जी महाराज। जाम्बो जी से क्या की? मुलाकात की, मिले इनसे। जाम्बो जी से मुलाकात की। तो मुलाकात की तो कहां ना कहां किसी ना किसी क्षेत्र स्थान पे बैठ के मुलाकात की होगी। उस क्षेत्र का सर क्या नाम मिलता है? प्रश्न में पूछ लिया जाए। जसनाथ जी महाराज ने जाम्बो जी से 1500 ईस्वी के अंदर कौन से स्थान पे मुलाकात की? तो वो स्थान आता है जी गोरखमालिया। क्या आता है? गोरख गोरखमालिया। गोरखमालिया स्थान है जहां पे जसनाथ जी महाराज जाम्बो जी महाराज से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे मिले थे। तो ध्यान रखें एक बात ये भी और जुड़ गई। ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो जंजीर बनती जाएगी। जंजीर बनती है कड़ी से कड़ी जुड़ के, और हमें जंजीर बनानी है मेहनत पे मेहनत करके, तकदीर बनानी है। हमारी कड़ी जंजीर नहीं बनेगी बल्कि हमारी कड़ी मेहनत है, और जंजीर जो बनेगी वो हमारी तकदीर बनेगी। क्या बनेगी? तकदीर बनेगी। तकदीर बनानी है तो भाई जसनाथ जी महाराज के जन्म स्थान से पिता माता मुख्य के अंदर वर्ष समाधि 1500 ईस्वी किससे मिले, कहाँ मिले, कौन कौन व्यक्ति थे, कहाँ कहाँ पे मुख्य केंद्र और है, कहाँ कहाँ पे अन्य केंद्र है, कितने उपदेश दिए, कौन सा नृत्य किया जाता है ना, सारी बातें, कौन इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य कौन थे, किनको पवित्र मानते हैं, पत्नी का नाम क्या है, प्रमुख ग्रंथ क्या है, सारी बातें पढ़ेंगे। इनके संतों के जो समाधि स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनसे बनानी है कड़ी। ये है छोटी छोटियां कड़ी, छोटी छोटी कड़ी बनी बन गई जंजीर। बड़ी जंजीर को एक साथ देखा तो सारी याद होगी, लेकिन याद कैसी होगी? कड़ी पढ़ने से। ये है जी कड़ियां। जाम्बो जी महाराज तक पढ़ लिया। आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी जी दिल्ली के अंदर था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। सिकंदर लोदी दिल्ली के अंदर था राजा। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी महाराज से मुलाकात करके इन जसनाथ जी महाराज को कतरिया सर के पास, कतरिया सर के पास क्या दी? जमीन दान दी थी, भू दान दिया था इनको। जमीन दान में दे दी थी। जसनाथ जी आप अच्छे संत हो, मैं आपसे प्रभावित हूँ। कतरिया सर तो आपका ही है, लेकिन कतरिया सर के जो पास का इलाका है वो भी मैं आपको देता हूँ, जिसपे मेरा अधिकार है। आप तो यहाँ पे अपना बढ़िया गुरुकुल बनाओ और अपने शिष्यों को शिक्षा दो। तो ये बात मिलती है जी। सिकंदर लोदी ने क्या किया? कतरिया सर के पास में भूदान दिया, भूमि दान में दी थी। और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं जी। इनके बीकानेर के अंदर देखते हैं और क्या क्या मिलता है ना। बीकानेर में और क्या मिलता है? बीकानेर के अंदर एक अच्छी सी कहानी है। बीकानेर के अंदर एक अच्छी सी कहानी है, वो पढ़ते हैं।
जो जी चलते हैं जसनाथ जी महाराज के साथ और आगे। बीकानेर के अंदर बात करते हैं, किसमें? बीकानेर में। बीकानेर में दो व्यक्ति होते हैं जी, लूणकरण और एक मिलता है गढ़सी। कौन मिलता है? लूणकरण व गढ़सी। दोनों व्यक्ति जसनाथ जी से मिलने जाते हैं। दोनों व्यक्ति जसनाथ जी से मिलने जाते हैं। दोनों में वाद विवाद किस चीज का होगा भाई? उत्तराधिकारी का होगा। राजा कौन बने? तो दोनों में वाद विवाद। जसनाथ जी से मिलते हैं गढ़सी, थोड़ा वैसे गढ़सी है, गढ़ा गया है ना, चिड़ोकड़ा है बंदा। क्या है? चिड़ोकड़ा है, गुस्सेल आदमी है। गढ़सी ने जसनाथ जी से कहा, तू तो बता राजा कौन बनेगा, यही बता, बस हाथ देख, तुरंत प्रभाव से बता। जसनाथ जी से गढ़सी थोड़ी लापरवाही से बात कर जाता है ना, अच्छे संस्कार से बात नहीं करता है। जसनाथ जी महाराज को गुस्सा आ जाता है, गुस्से गुस्से में कह देते हैं, तू तो राजा नहीं बनेगा, तेरा तो दौड़ ही नहीं है, तेरा तो दौड़ ही नहीं है। दौड़ किसका है? लूणकरण का है। कैसे लूणकरण का? दोनों भाई जाते हैं साथ में और घर से खड़ा खड़ा ही फेंक के मारता है, फेंक के मारता है ना, राम राम, राम राम, बस। और गढ़सी ऐसे फेंक के मारता है और लूणकरण जो करता है दंडवत ऐसे लिट के दोनों हाथ जोड़ के पांव पकड़ के अच्छे तरीके से प्रणाम करता है। जसनाथ जी, मैं आपके चरणों के अंदर प्रणाम करता हूँ, आपको मुझे आशीर्वाद दो। लूणकरण अच्छा व्यक्ति था, संस्कारी था, तो जसनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया? जसनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया। किसको दे दिया जी? आशीर्वाद दे दिया लूणकरण को कि राजा तो तू ही बनेगा, राजा तो तू ही बनेगा। तो राजा बनता है लूणकरण। लूणकरण राजा बनता है तो अपना क्षेत्र बसाता है लूणकरण, और वहां पे जी आपको पढ़ते हैं लूणकरण से तालाब मिलता है, जल स्रोत मिलता है ना। ये है जी बीकानेर की कहानी। इसके बाद में और पढ़े तो जाम्बो जी ने कितने उपदेश दिए थे अपने शिष्यों को जी? 29 उपदेश दिए थे, 29 उपदेश दिए। जसनाथ जी ने कहा 29 तो दे ही दिए, अब थोड़े जाम्बो जी ने उपदेश दिए थे जी 29 उपदेश। जसनाथ जी कहते हैं 29 तो दे दिए, थोड़ा और ज्यादा मैटर जोड़ते हैं इसमें, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के बात करें तो बढ़ा के बात की तो जसनाथ जी ने जी 36 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए जी? 36 उपदेश दिए। 36 उपदेश दिए। दसनाथ जी महाराज कहते हैं जाम्बो जी तो जी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कराते हैं। हम थोड़ा और लेवल पे बात करें तो इन्होंने जी कॉलेज प्रोफेसर और प्रिंसिपल की वैकेंसी बनाई और कितने उपदेश दिए जी? 36 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए। कह लो जी ये 6 उपदेश, 5 7 उपदेश और साथ में जोड़ के पढ़ोगे तो आप कॉलेज प्रोफेसर बन जाओगे और स्कूल के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ऊपर अधिकारी बन सकते हो अगर आप इन 36 उपदेश को पढ़ते। इन्होंने अपनी एक नई संस्था बना दी, कह जी हम तो कोचिंग किसकी कराते हैं जी? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तो उधर जाम्बो जी करा रहे थे, हम करवाते हैं जी कॉलेज प्रोफेसर की। यूजीसी नेट पास कर लेना, ये 36 उपदेश पढ़ोगे तो पास है। ये पास कर लिया, उसके बाद में आपका कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास हो जाएगा और आप उसके साथ साथ में अगर तैयारी करती हो तो आप जिस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल पद पे भी नौकरी लग सकती हो। तो इन्होंने थोड़े उपदेश बढ़ाए, थोड़ा पाठ्यक्रम बढ़ाया और वो पाठ्यक्रम इनके शिष्यों ने पढ़ा तो वो भी अपनी अपनी पोस्ट पे बनी गए होंगे। और बात करते हैं कितने उपदेश दिए दी? 36 उपदेश दिए। इनके जो अनुयायी हैं, ये जो 36 उपदेश मानते हैं वो क्या करते हैं जी? वो इनका एक नृत्य है, उस नृत्य की बात करें तो कौन सा नृत्य है जी? अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य करते हैं। जब नृत्य पढ़ेंगे तो अग्नि नृत्य के बारे में हम और पढ़ेंगे। नृत्य करते समय ये क्या गुनगुनाते हैं, क्या बोलते हैं, वो हम जब नृत्य करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे तो अग्नि नृत्य ध्यान रखना है। कौन करते हैं जी? जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और कितने उपदेश पढ़ते हैं? 36 उपदेश पढ़ते हैं। 36 उपदेश दिए थे। और बात करें, और बात करें, और क्या मिलता है?
इनके जो ये अनुयायी है, जसनाथ जी महाराज के अनुयायी जो है, ये गले के अंदर कोड बना दिया जसनाथ जी ने, जी मेरी कोचिंग में आना है तो ये आपको आईडी कार्ड डाल के आना होगा जी। वो आईडी कार्ड क्या है? गले में काली ऊन का धागा, काली ऊन का धागा बांध के आना, तब आप जी कोचिंग में अंदर आ सकते हो, तब आपको अंदर आने का परमिशन है। अगर काला धागा नहीं है, ये आईडी कार्ड नहीं है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। तो आईडी कार्ड क्या है? गले में काली ऊन का धागा है, तो मतलब इस काली ऊन के धागे को पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और बात करें और क्या पवित्र मानते हैं, तो ये जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं जी। जाल के वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। और बात करें, और ये जी मोर पंख को भी पवित्र मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। मोर पंख को भी पवित्र मानते हैं। ये तो है जी इनके आईडी कार्ड है। क्या? गले में काली ऊन का धागा, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम भी किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर, कॉपियों के अंदर, नोटबुक के अंदर छोटा सा मोर का पंख रखते थे कि मोर का पंख किताब में रखेंगे तो सरस्वती माता जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगी, पढ़ा हुआ मैटर याद रहेगा। तो जी एक बात उससे भी जुड़ती है कि वास्तव में ही मोर पंख पवित्र होता है, वास्तव में ही मोर पंख पवित्र है और इनका आईडी कार्ड भी है। गेट में एंट्री करोगे तो काला धागा होगा गले में, तब एंट्री। उसके बाद में जाल वृक्ष को मानना ही है आपको, ये पवित्र है। मोर पंख आप अपनी किताबों में डाल के रखोगे तो आपको क्या है जी, ज्ञान अर्जित होगा। जितना आपने 2 लाइन पढ़ी है तो 2 लाइन याद रहेगी, 4 पढ़ी है तो 4, एक किताब पढ़ी है तो एक। लेकिन क्या होना चाहिए, पुस्तक के अंदर, किताब के अंदर मोर पंख होना चाहिए। हम भी छोटे थे तब मोर पंख रखते थे ना, रखते थे, आप भी रखते थे, मैं भी रखता था। ये मोरपंख भी किसका पवित्र है? जसनाथ जी महाराज के अनुयायी मोरपंख को पवित्र मानते हैं। और बात करें जाल वृक्ष से ही बात करते हैं, जाल वृक्ष से ही बात करते हैं। बीकानेर राज्य के जो सिक्के थे, बीकानेर राज्य की सिक्कों पे जाल वृक्ष अंकित था। क्या था? जाल वृक्ष अंकित था, मतलब जाल वृक्ष का चिन्ह था, जाल वृक्ष का चिन्ह था जी। किस पे था? बीकानेर राज्य के सिक्कों पे जाल वृक्ष का चिन्ह था, क्योंकि इधर बीकानेर कतरियासर में जसनाथ जी महाराज है और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो ये जी ध्यान रखना, साथ साथ में बीकानेर के सिक्कों पे जाल वृक्ष का चित्र अंकित था, चित्र बना हुआ था। और बात करते हैं जसनाथ जी महाराज की पत्नी, जसनाथ जी महाराज की भी पूजा करते थे, लेकिन इनकी पत्नी की भी पूजा करते थे, इनकी पत्नी को भी पूजते थे। क्या नाम है जी? काललदे। क्या नाम मिलता है? काललदे नाम मिलता है इनकी पत्नी का। इनकी पत्नी की क्या होती है? पूजा होती है। इनकी पत्नी को भी पूजा जाता है, ये अपने आप में जी संत है। ये जसनाथ जी महाराज में इतनी बढ़ ली। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देख लेना भाई। जसनाथ जी महाराज की पत्नी काललदे, जिनकी पूजा होती है, 36 उपदेश दिए। 36 उपदेश देने के बाद में कहा जी मेरी कोचिंग में जो भी आएगा उसके आई कार्ड होगा। आई कार्ड क्या होगा जी? गले के अंदर काला धागा होगा, गले में काला धागा होगा, जाल वृक्ष है ये मानेगा। और एक पुस्तकों के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर, पाठ्य सामग्री के अंदर मोर पंख रखोगे, ये पवित्र है, याद रहेगा। जाल वृक्ष पवित्र मानते हैं तो बीकानेर राज्य के अंदर सिक्के चलाए गए जिन पे जाल वृक्ष बना हुआ होता है। इनकी पत्नी काललदे की पूजा होती है। अब आगे और पढ़ते हैं, इनके मुख्य ग्रंथ की बात करें। इनके मुख्य ग्रंथ जी, जसनाथ जी महाराज के मुख्य ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ मिलते हैं जी सिंबुदड़ा और कोडा। सिंबुदड़ा और कोडा, ये दोनों जी क्या है?
जसनाथ जी के मुख्य ग्रंथ है, जसनाथ जी के मुख्य ग्रंथ है। और बात करें इनके अन्य के अंदर, इनके अन्य के अंदर की बात करें तो इनके अन्य के अंदर जी 9 मूल केंद्र है, 9 मूल केंद्र है जी। कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है? लिखमादेसर, पूर्णरासर, सालासर, तो सॉरी सालासर नहीं मालासर, सालासर में तो मंदिर आ गया हनुमान जी का। बाबे को याद कर लेते, बोलो बजरंग बली की जय। आज वैसे ही मंगलवार है तो अपने आप भगवान ने याद करवा दिया कि मेरी जयकार लगाओगी क्लास में, तो लगा दी किसकी? बोलो बजरंग बली की जय। आशीर्वाद बना रहे बजरंग बली का हमारे ऊपर और हमें अपनी सफलता हासिल करे। क्या जी नाम लिया पहले? लिखमादेसर। लिखमादेसर क्या है जी? एक मूल अन्य के अंदर आ गया। और बात करते हैं, ये तो जी 1 नंबर आ गया। 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर पे सर क्या आएगा? 2 नंबर पे आएगा जी पूर्णरासर, पूर्णरासर। उसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आ गया जी मालासर। क्या आ गया? मालासर। ये जी तीनों के तीनों किस में आएंगे जी? बीकानेर में आएंगे। कहाँ पे है? तीनों के तीनों बीकानेर के अंदर अन्य केंद्र है, बीकानेर के अंदर अन्य केंद्र है। फिर एक केंद्र मिलता है नागौर के अंदर पांचला सिद्ध। क्या मिलता है? 4 नंबर की केंद्र की बात करें तो 4 नंबर का केंद्र मिलता है जी पांचला सिद्धा। कहाँ पे है जी? नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर में है। कहाँ पे है सर? सर नागौर में है सर जी, नागौर में है। फिर एक मिलता है जी जसनाथ, जसनाथी, ये जी मिलता है मथुरा में। कहाँ पे मिलता है जी? मथुरा में मिलता है जसनाथ जी, या जसनाथी जी कहाँ पे मिलता है? मथुरा में मिलते हैं। ये भाई ध्यान में रख लेना, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। इतने ध्यान में रखोगे तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले किस में हो जाएगी? एग्जाम में हो जाएगी। एग्जाम में बल्ले बल्ले तो हम भी क्या कर देंगे? काम को चक देंगे। चक देंगे कैसे? हम जी सिलेक्शन हो जाएगा हमारे। उसके बाद में इन संतों की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं सर? समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल को कहते हैं जी बाड़ी। क्या कहते हैं? बाड़ी। और आपा बाड़ी किनका? आपा बाड़ी का जी जैसा सब्जी बिजड़ी हुआ अपनी बाड़ी, तो भी बाड़ी ध्यान में रखनी है। लेकिन ध्यान में के रखनी है जसनाथ जी संप्रदा का जितना संत है बांगी जट समाधि बनेड़ी है बिन कह बाड़ी। और कितनी बाड़ियां है जी? 84 प्रकार की बाड़ियां है जहां पे जसनाथ जी महाराज संप्रदाय के संतों की समाधि बनी हुई है। कितनी जी? 84 बाड़ियां। कितनी बाड़ियां? 84 बाड़ियां। तो एक बार दोबारा देखते हैं। मुख्य ग्रंथ सिंबुदड़ा कोडा। अन्य के अंदर की बात करें तो लिखमादेसर, पूर्णासर, मालासर, पांचला, सिद्धा, नागौर, जसनाथी, मथुरा। और बात करते हैं इनके जो संतों की समाधि स्थल होते हैं उन्हें बाड़ी कहते हैं। कितनी बाड़ियां हैं जी? 83 बाड़ियां हैं। और आगे चलते हैं जी इसी के साथ साथ में, और आगे क्या मिलता है? अब बात करते हैं जसनाथ जी के प्रमुख शिष्यों की। प्रमुख शिष्य, जो प्रमुख शिष्य होते हैं स्कूल में देखते हैं एक क्लास के अंदर 70 या 80 बच्चों की जनसंख्या है, जिसके अंदर 3 या 4 बच्चे जो है प्रत्येक अध्यापक के प्रिय होते हैं, नजदीक होते हैं। तो इनके भी कोई ना कोई प्रिय होगा। तो प्रिय है जी लालनाथ जी। कौन है? लालनाथ जी। लालनाथ जी महाराज जसनाथ जी के प्रिय प्रमुख शिष्य है। इन्होंने लिखा जी जीव समझोतरी। क्या लिखा? जीव समझोतरी ग्रंथ लिख दिया। प्रिय शिष्य है तो कुछ ना कुछ लिखेंगे, प्रभावित होंगे। लिया क्या लिख दिया जी? जीव समझोतरी लिख दिया। जीव समझोतरी लिख दिया। फिर आते हैं जी रामनाथ जी। कौन है? रामनाथ जी। रामनाथ जी भी प्रिय शिष्य है। या रामनाथ जी ने क्या लिखा जी? यशोनाथ पुराण लिख दिया। क्या लिख दिया? यशोनाथ
यशोनाथ यशोनाथ पुराण ग्रंथ लिखा। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जी जसनाथ जी संप्रदाय का बाइबल माना जाता है। क्या माना जाता है जी? बाइबल माना जाता है। किसका ग्रंथ है जी? रामनाथ जी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है जी? रामनाथ जी का ग्रंथ है, जिसे क्या माना जाता है? बाइबल माना जाता है। बाइबल माना जाता है। फिर एक मिलता है जी फस्तम जी। क्या मिलता है? फस्तम जी। फस्तम जी शिष्य मिलते हैं, इनके प्रमुख शिष्य क्या मिलते हैं? फस्तम जी प्रमुख शिष्य मिलते हैं। इन्होंने जी एक लिख दिया। क्या लिख दिया? ग्रंथ लिख दिया। क्या लिख दिया? ग्रंथ लिख दिया। लेकिन और बात करें, ये ग्रंथ तो लिखते ही हैं, इसके साथ में ये और भी कलाकारी करती हैं। अग्नि नृत्य के अंदर इन्होंने एक महत्वपूर्ण खतरनाक अपना नाम जमा दिया। क्या जमा दिया? औरंगजेब ने इनको अग्नि नृत्य के लिए बुलाया था। औरंगजेब ने जी फस्तम जी को अग्नि नृत्य के लिए बुलाया था। इनका अग्नि नृत्य देखने के लिए बुलाया था इनको, कि आप तो जी अग्नि नृत्य करो, हम देखेंगे आप अग्नि नृत्य कैसे करते हो। इन्होंने इतना अच्छा अग्नि नृत्य किया कि इनको नगाड़ा व झंडा देके सम्मानित किया। क्या दिया जी? नगाड़ा व झंडा दिया। किसको? फस्तम जी महाराज को दिया। किसने दिया जी? औरंगजेब ने दिया। किस लिए दिया? क्योंकि इन्होंने अग्नि नृत्य है वो औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब बादशाह खुश होता है, बादशाह इनाम देता है, नगाड़ा व झंडा देता है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ये जसनाथ जी संप्रदाय के बारे के अंदर है। मैं एक बार सारी बात दोबारा दोहरा देता हूँ। जन्म स्थान कतरियासर बीकानेर के अंदर। पिता पिता का नाम मिलता है हमीर, माता का नाम मिलता है रूपा दे। जानी जाट परिवार में जन्म होता है। मुख्य केंद्र की बात करें तो कतरियासर बीकानेर में इनका मुख्य केंद्र है। 24 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। उसके बाद में 1500 ईस्वी के अंदर गोरखमालिया के अंदर जाम्बोजी महाराज संत संप्रदाय जो है, जाम्बोजी संत है, उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद में सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर इनको कतरियासर के आसपास के जो भूमि दान में दी थी। और बात करें बीकानेर के अंदर लूणकरण व घड़सी सिंह नाम के दो बंदे होते हैं। लूणकरण को आशीर्वाद देता है, लूणकरण राजा बनता है। 36 उपदेश दिए, अग्नि नृत्य करते हैं। इनके गले में काला धागा बांधते हैं, काले ऊन का धागा बांधते हैं, जो क्या है इनका आइडेंटिटी कार्ड है। जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। और बात करें बीकानेर के राज्य के अंदर सिक्कों के ऊपर जाल वृक्ष का प्रतीक चिन्ह बना होता है। पत्नी कालल दे की पूजा भी करते हैं साथ में। मुख्य ग्रंथ की बात करें तो सिंबू दड़ार कोडा मुख्य ग्रंथ है। अन्य केंद्र की बात करें तो लिखमादेसर, पूर्णरासर, मालासर बीकानेर के अंदर, पांचला सीधा नागौर के अंदर, और जसनाथी कहाँ पे? मथुरा के अंदर। कहाँ पे? मथुरा के अंदर। संतों की समाधि स्थल को कहते हैं बाड़ी। कितनी बाड़ियां हैं जी? 84 बाड़ियां हैं। मुख्य शिष्य अभी आपने पढ़ लिए लाला लालजी नाथ, जिन्होंने क्या लिखा? जीव समझोत्री। रामजी नाथ यशोनाथ पुराण लिखा, बाइबल है। फस्तम जी ने औरंगजेब के सामने अग्नि नृत्य किया, औरंगजेब प्रभावित हुआ, नगाड़ा झंडा परचम देके इनको सम्मानित किया। यह है जी किसकी जानकारी? जसनाथ जी की जानकारी। किसकी जानकारी? जसनाथ जी की जानकारी। अग्नि नृत्य हम जब नृत्य करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर, तब अग्नि नृत्य मैं आपको बताऊंगा ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, इनके अंदर कौन सी क्या शक्ति है जो ये नृत्य करते हैं। इनके हाथ पांव मुख नहीं जलता है ना, वो बात करें। अब बात करते हैं जी चरणदास जी की। इनकी बात करें, चरणदास जी की। चरणदास जी संप्रदाय की बात करते हैं। चरणदास जी का जन्म होता है जी अलवर। तो सर अलवर में कहा? तो जी अलवर में जन्म होता है डहरा। स्थान है अलवर के अंदर। कहाँ पे? डहरा। अलवर में जन्म होता है। पिता के नाम की बात करें, इनके पिता का नाम मिलता है, पिता का नाम मिलता है जी मुरलीधर। क्या नाम मिलता है जी? मुरलीधर नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है जी? चरणदास जी के पिता का नाम मिलता है मुरलीधर। माता का नाम मिलता है कुंजो भाई। क्या नाम मिलता है बच्चों?
माता का नाम मिलता है कुंदोबाई। अब जी चरणदास जी का बचपन का नाम अभी है ही नहीं, बचपन में किसी और नाम से जानते हैं। बचपन नाम, बचपन का नाम सर क्या है? बचपन का नाम, बचपन का नाम है जी रणजीत। क्या नाम है? रणजीत। रणजीत नाम है, याद रखना है। क्या नाम है? रणजीत नाम है। किसका नाम है जी? चरणदास जी का बचपन का नाम है। इनके गुरु का नाम मिलता है जी सुखदेव। क्या नाम मिलता है? सुखदेव मिलता है जी। सुखदेव नहीं, सुखदेव। क्या मिलता है? सुखदेव। इनके मुख्य केंद्र की बात करिए, इनका मुख्य केंद्र सर कहाँ है? इनका मुख्य केंद्र है मेरे बच्चों, मेरे प्रिय साथियों, इनका मुख्य केंद्र है जी दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र पे सर मेला लगता है जी, मेला लगता है। मेला कब लगता है जी? बसंत पंचमी को लगता है। कब लगता है? बसंत बसंत पंचमी को लगता है। बसंत पंचमी पे क्या पहनते हैं? पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो इसी के साथ में हम पढ़ेंगे क्या और जानकारी। इन्होंने जी उपदेश दिए जसनाथ जी के बाद में चरणदास जी ने उपदेश दिए। चरणदास जी की बात करें, चरणदास जी ने भी सब ध्यान में रखा। जाम्बो जी ने 29 रूल तैयार किए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की भर्ती निकाली। इसके बाद में जी जसनाथ जी आगे, इन्होंने असिस्टेंट और स्कूल प्रिंसिपल की भर्ती निकाली। तो हम इनसे थोड़ा और ज्यादा चलते हैं। ये तो तैयारियां कराई रहे हैं, हम जी आरएएस की तैयारी करवाने लग जाए, आईएएस की तैयारी करवाने लग जाए, एसआई की तैयारी करवाने लग जाए, तो क्या होगा? बच्चे ज्यादा आएंगे अपने पास जी, आएंगे। तो बच्चे ज्यादा आएंगे तो अपने को सिलेबस निर्धारित करना पड़ेगा। सिलेबस में कुछ मैटर और जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो जी पहले 36 उपदेश थे, इन्होंने जी चरणदास जी ने उपदेश कितने कर दिए साथियों? उपदेश कर दिए जी 42 उपदेश। कितने उपदेश? 42 उपदेश कर दिए। लो जी 42 उपदेश पढ़ते ही आप लगे आरएएस आईएएस एसआई लगे। तो भाई चरणदास जी संप्रदाय जो इनको फिर क्यों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट उधर असिस्टेंट प्रोफेसर में मत्था फोड़ी करें? पढ़ने तो 42 ही उपदेश है, तो 42 याद करो। 42 याद करोगे तो जी आरएएस बन गए, आरएएस बन एसडीएम बन गए साहब, मजे ही मजे। तो जी कितने उपदेश है? 42 उपदेश। कितने उपदेश दिए? 42 उपदेश। फिर जी चरणदास जी ने एक रूल और बना दिया। चरणदास जी ने एक रूल और बनाया। जाम्बो जी कहते हैं बस एक नीला वस्त्र धारण नहीं करना, बाकी कोई वस्त्र धारण करो। जसनाथ जी ने कहा जी अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या है? काला धागा, काला ऊन का धागा। काला ऊन का धागा किसका जी? आइडेंटिटी कार्ड है जी जसनाथ जी का। चरणदास जी ने कहा नहीं जी, अपना ड्रेस कोड होगा, अपने अनुयायी अपना ड्रेस कोड पहन के आएंगे, अपने शिष्य अपनी कोचिंग के अंदर ड्रेस कोड पहन के आएंगे। तो वो ड्रेस कोड क्या जारी कर दिया जी? इनके जो अनुयायी होंगे वो पीले रंग के कपड़े पहनेंगे, पीले रंग के, पीले रंग के, पीले रंग के जी कपड़े पहनेंगे। पीले रंग के कपड़े पहन के ही कोचिंग में आएंगे, तब प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये अपना जी कोड है, क्या ड्रेस कोड है जी। आरएस की तैयारी करनी है तो पीले रंग के कपड़े पहन के 42 उपदेश पढ़ने आना है। चरणदास जी के संप्रदाय में, चरणदास जी के गुरुकुल में आना है। तो ध्यान रखना जी 42 उपदेश, पीले रंग के कपड़े, गुरु का नाम सुखदेव, माता का नाम कुंदूबाई, पिता का नाम मुरलीधर, बचपन का नाम रणजीत। और बात करें जी और क्या मिला? और जी इनका जन्म स्थान मिला कहाँ पे? डेहरा अलवर में मिला। इतनी जानकारी हमने पढ़ ली। और पढ़ते हैं जसनाथ जी के बारे में। और देखो जी ये कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, पूजा करते थे। पूजा क्या मान के करते थे? अपने आप को सखी मान के पूजा करते थे। क्या मान के? सखी मान के। ये जसना चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं, ये अपने आप को जी महिलाएं मानती हैं, और अपने आप में पुरुष सिर्फ कौन है? कृष्ण भगवान एक ही पुरुष है, बाकी के सारे क्या है? महिलाएं हैं। पुरुष भी महिलाएं हैं, और महिलाएं तो पहले से ही महिलाएं हैं।
तो जी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, अपने आप को क्या मान के करते हैं जी, सखी भाव से पूजा करते हैं, सखी भाव से पूजा करते हैं जी। और पढ़ते हैं चरणदास जी ने जी, चरणदास जी ने सगुण सगुण व निर्गुण, सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार के ही उपदेश दिए कि आप तो सगुण पूजा करो, चाहे निर्गुण पूजा करो, चाहे मूर्ति पूजा करो, चाहे मूर्ति पूजा न करो, दोनों ही अवेलेबल है अपने पास, दोनों ही चलेगी। उपदेश दिए किस भाषा में दिए जी, मेवाती भाषा में दिए। अलवर पहले मेवात था, तो मेवाती भाषा के अंदर क्या दिए जी, उपदेश दिए। उपदेश दिए किस भाषा में दिए जी, मेवाती भाषा में उपदेश दिए। और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, आगे पढ़ना तो पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी तभी भाई जंजीर बनेगी, मिलाते जाएं। और चरणदास जी महाराज के बारे में क्या मिलता है, चरणदास जी महाराज भी पहले ही बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, किसकी, नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि नादिर शाह का आक्रमण होने वाला है। नादिर शाह कौन है जी, ईरान, ईरान का, ईरान का राजा है, ईरान का राजा है जी। कब, 1739 में, 1739 में। उस समय दिल्ली का राजा कौन था जी, दिल्ली का राजा एक बंदा था, कौन है, रंगीला बंदा था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ये अपने रंगीलेपन में था और भविष्यवाणी पे ध्यान दिया नहीं। नादिर शाह ने आक्रमण किया, सारा तहस नहस कर दिया। नादिर शाह ने आक्रमण किया और सारा तहस नहस कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला को। यह रंगीला बंदा था, दरबार में पता नहीं किस वेशभूषा में आ जाए। एक बार मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा, इंडिया हिस्ट्री में पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था, तब मैंने पढ़ा कि रंगीला शाह इतना रंगीला था कि अपने दरबार में बिना कपड़ों के ही आ जाता था, बिना कपड़ों के दरबार में आ जाता। बंदा इतना रंगीला है, पूरा रोमांटिक बंदा है, तभी नाम रंगीला है। और आगे बढ़ते हैं, इनके मुख्य प्रमुख शिष्य की बात करते हैं। देखिए इनके प्रमुख शिष्य, चरणदास जी के प्रमुख शिष्य बताया, प्रमुख शिष्य तो जी होंगे ही बढ़िया पढ़ने वाले होंगे, प्रमुख शिष्य इनके जी प्रमुख शिष्य थे RSIS SI। आपको पता है टॉप कौन करता है जी, महिलाएं टॉप करती है, कन्या टॉप करती है ना, फीमेल टॉप करती है। तो इनके जी, इनके भी RSIS SI के अंदर प्रमुख जो टॉप 10 में आए वो कौन थे जी, वही महिलाएं थी। इनकी एक शिष्य थी दयाबाई, क्या नाम, दयाबाई महिला थी जिसने टॉप किया। टॉप किया तो भी इसके नोट्स बिके, इसके नोट्स बिके तो जी इसके नोट्स किस नाम से बिके, इसके नोट्स बिके जी दया बोध के नाम से। हम भी देखते हैं, आज कोई यूपीएससी क्लियर कर जाए, यूपीएससी क्लियर कर जाए, आरएस क्लियर कर जाए, आईएएस क्लियर करे, एसआई बने, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर उस बंदे के नोट्स हमें मिल जाए तो हम भी एग्जाम पास कर दे। तो भाई दयाबाई ने जी आरएस क्लियर किया, तो इसके नोट्स बिके किस नाम से जी, दयाबोध नाम से। फिर एक और मिलता है, इसका एक नोट्स और बिका, 2-3 पोस्टों पे ज्वाइन कर लिया बंदी ने, तो एक और मिला वन्य मल्लिका, विन्य मल्लिका नाम का एक नोट्स और चला। तो ध्यान रखना जी, दयाबोध और विन्य मल्लिका इसकी दयाबाई की पुस्तक है। इसके बाद में जी फिर टॉप 10 में एक और महिला आई, इनकी जो शिष्य थी वो आई, कौन, सहजोबाई। क्या नाम मिलता है, सहजोबाई। सहजोबाई भी टॉप करी है तो इसके भी नोट्स बिकेंगे। इसके नोट्स किस नाम से बिके, सहज प्रकाश नाम से बिके, अपने नाम से ही बिकेंगे। तो सहज, सहज प्रकाश नाम से जी इसके नोट्स बिके। तो सहजोबाई की पुस्तक ग्रंथ क्या है, सहज प्रकाश है, क्या है, सहज प्रकाश है। इसके बाद में एक जानकारी और दे देता हूं आपको, आमेर के अंदर, आमेर के अंदर राजा था जी स्वयं प्रताप सिंह। कौन था,
सवाई प्रताप सिंह। जो जी सवाई प्रताप सिंह चरणदास जी से प्रभावित हुआ। इन्होंने कहा जी आप तो ऐसा करो, मैं आपको एक क्षेत्र दे देता हूँ, आप वहां पे थोड़ी कोचिंग बड़ी करो और बच्चों को अच्छी व्यवस्था दो, ठंडे पानी की, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल बोर्ड लगाओ, सारा खर्चा मैं दे रहा हूँ, साथ में आपको भूदान दे रहा हूँ। तो जी कौन सा गांव दिया? कोलीवाड़ा गांव जी इन्होंने दे दिया। कहा आप तो जी यहाँ पे भी कोचिंग करो और यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाओ। कोलीवाड़ा गांव है, दान में दिया। कहाँ पे जी? जयपुर में दिया, जयपुर के अंदर है। कहा आप तो जी जयपुर में भी आओ और जयपुर में आके भी कोचिंग स्टार्ट करो। तो कहाँ पे करो जी? कोलीवाड़ा में। इनके जो अनुयायी होते हैं वो किस संप्रदाय से होते हैं जी? चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय से होते हैं इनके अनुयायी। कितने उपदेश पढ़ते हैं जी? उपदेश पढ़ते हैं 42 उपदेश। कितने उपदेश? 42 उपदेश पढ़ने के बाद में क्या लग जाएंगे? RS IS SI लगेंगे। ये जानकारी है जी चरणदास जी महाराज की सारी जानकारी मैं एक बार आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। जन्म होता है डेहरा अलवर के अंदर, पिता मुरलीधर, माता कुंदुबाई, बचपन का नाम मिलता है रणजीत। कितने उपदेश? गुरु की बात करते हैं, गुरु सुखदेव मुख्य के अंदर दिल्ली के अंदर मेला भरता है बसंत पंचमी को। 42 उपदेश देते हैं इनके अनुयायी। पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ड्रेस कोड इनका पीले रंग का है। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने आप को सखी भाव से पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि ये अपने आप को महिलाएं मानते हैं, भगवान कृष्ण को ही पुरुष मानते हैं, बाकी सारी महिलाएं हैं। सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति पूजा करने के लिए कहा। मेवाती भाषा में उपदेश दिए। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। नादिर शाह जो है ईरान का राजा है। नादिर शाह 1739 में आक्रमण होता है। दिल्ली का राजा उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अपने इंडिया हिस्ट्री पढ़ रही है उसमें रंगीला शाह आएगा। तो मैं आपको बताऊं, मुख्य शिष्य की बात करें तो महिलाएं इनकी मुख्य शिष्य थी। दयाबाई के 2 नोट्स बिके। कौन से? दयाबोध और विनय मलिका। सहजोबाई भी टॉप 10 में, तो उसके भी नोट्स बिकेंगे। सहज प्रकाश राम से और आमेर का सवाई प्रताप सिंह को कोलीवाड़ा गांव दान में देता है कि सर आप तो यहाँ पे भी कोचिंग करो और हमारे क्षेत्र के बच्चों को भी पढ़ाओ, RS वारिस लगाओ। ये क्लास है जी हमारी जसनाथ जी और चरणदास जी संत संप्रदाय के बारे में। तो आशा करता हूँ साथियों आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन मिले और क्लास ले। आशा करता हूँ साथियों आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।